संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, यह कहानी है हरियाणा करनाल के रहने वाले कंवरपाल शर्मा जी की, जिन्होंने हिंदू धर्म में प्रचलित सभी भक्ति साधनाएं की और व्रत व तीर्थ यात्राएं भी की, लेकिन इन सब के बावजूद इनके जीवन में दुख दर्द खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दर्शकों, आज कंवरपाल जी मीडिया के सामने बता रहे हैं कि मेरे जीवन में खुशहाली लौट आई है और उसके जिम्मेदार केवल संत रामपाल जी महाराज है। आइए जानते हैं क्यों कंवरपाल जी सभी को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने को कह रहे हैं। आइए सुनते हैं कंवरपाल जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी कंवरपाल शर्मा। कंवरपाल जी कहाँ से आए हैं आप? मैं जिला करनाल, गांव स्टोंडी, हरियाणा से हूँ जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं बजरंग बली का भगत था जी, और जन्माष्टमी के व्रत रखता था। कम से कम 20 साल मैंने व्रत रखे जन्माष्टमी के और बजरंग बली जी के मंगलवार के जी। और उसके बाद फिर मैं मतलब कि और भी नवरात्रे के भी व्रत रखता था, 4 धाम की यात्रा पे भी जाता था और मंदिर गुरुद्वारे सब जगह जाता था। अपने खेड़े पितरों को भी पूरी तरीके से मनाता था। तो मतलब काफ़ी मैंने एक 50 रुपये का रजिस्टर लिया, उसमें सीताराम सीताराम लिखता रहता था जी। मैं बहुत ज़्यादा भक्ति करता था जी। सर हिंदू धर्म में प्रचलित वो सभी साधनाएं आप कर रहे थे जो हिंदू धर्म में बताई जाती हैं, यहाँ तक कि आप गुरुद्वारों में भी गए हैं। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि भक्ति साधनाएं आप पहले कर ही रहे थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने क्यों ली? मैं इतनी साधना कर रहा था, फिर भी शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से दुविधा में रहता था कि मुझे शायद परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है। और उस परमात्मा की तलाश करने के लिए, जैसे परमात्मा की एक वाणी आती है सतगुरु रामपाल जी महाराज की, जब तक मिले ना गुरु साचा करो 10 पाँचा। तो इसलिए मैंने काफ़ी गुरु भी बनाए, लेकिन मेरी जो सतगुरु की तलाश थी वो संत रामपाल जी की शरण में आके पूरी हुई जी। सर जैसा कि आपने बताया कि आपको पूर्ण परमात्मा की तलाश थी और पूर्ण संत आप खोज रहे थे, हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपको क्या क्या समस्याएं थी? मुझे स्टोन की प्रॉब्लम थी जी। जब मैं +2 में पढ़ता था, 18-19 साल मेरी एज रही थी, तो मुझे स्टोन की प्रॉब्लम हो गई थी। इसका दर्द इतना होता था कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था, मेरी जान निकलने को हो जाती थी। धरती पे बैठ के 2-2, 4-4 घंटे में लोचता था, इधर उधर भागता था, अस्पतालों के चक्कर काटता था। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद मुझे पता लगा कि मुझे स्टोन है। फिर मैंने मेडिकल और आयुर्वेदिक दवाइयाँ यूज करनी शुरू की, जिसके बाद मेरे को 7-8 साल बाद वो पथरी मेरी निकली और मुझे राहत मिली। लेकिन 1 साल बाद फिर पथरी बन गई। ऐसे ही मुझे कम से कम 10 बार पथरी बनी और 10 बार निकली। तो मैं 10-20 साल कम से कम इसी रोग से जूझता रहा। फिर मैंने अक्टूबर 2013 में संत रामपाल जी की शरण ग्रहण करी, तब मुझे इस पथरी से छुटकारा मिला। और फिर मैंने 2-3 मर्यादा में रह के सेवा सिमरन किया, तो मुझे 2-3 साल हो गए थे इस प्रकार से चलते हुए। फिर मुझे पेशाब का बंधा पड़ गया, क्योंकि मैं सेवा सिमरन तरफ ध्यान छोड़ दिया था और बिजनेस काम धंधे में ज़्यादा फोकस करने लगा था। तो मैं 2-3 दिन के लिए मुझे पेशाब का बंधा पड़ गया। नामदान लेने के बाद फिर मैंने भक्ति शुरू की, तो मेरी वो पेशाब की प्रॉब्लम भी ख़त्म हुई और मैं शारीरिक रूप से बिल्कुल एकदम रेडी हो गया। और जबकि मेरी उम्र जब 40 साल थी, तो मैं अपने आप को 50-55 साल का मानता था। लेकिन जब अब मेरी उम्र 50 साल की है, तो मैं अपने आप को 40 साल का मानता हूँ जी। तो सतगुरु रामपाल जी ने शारीरिक, मानसिक, आर्थिक इतने लाभ दिए कि गिनती नहीं कर पाऊंगा जी मैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले?
हाँ जी, मेरे कान में बचपन से ही प्रॉब्लम थी, काफ़ी दर्द रहता था और जिसकी वजह से वो बहता रहता था। तो मैं डॉक्टरों के पास जाता था तो वो कहते थे जी आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, और मेरे पड़ोस में एक महिला है, उनको भी यही प्रॉब्लम थी, तो उनको ऑपरेशन कराना पड़ा, लेकिन मेरे को परमात्मा ने सिर्फ दवाई खिलाने से ही उसको ठीक कर दिया जी। कौन से संत? सतगुरु रामपाल जी महाराज ने। क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और कोई लाभ भी मिला? हाँ जी, मेरे को आर्थिक रूप से भी लाभ मिला जी। मैं जो भी काम करता था उसमें ही नुकसान होता था, जो भी काम करता था उसी में नुकसान होता था। फिर मैंने सतगुरु रामपाल जी की शरण ग्रहण करने के बाद फिर मैंने काम करना ही बंद कर दिया और सेवा और अपनी जो कृषि है, जो खेती है, उसको स्टार्ट कर दिया आज। और पिताजी की पेंशन आती है और मतलब कि कृषि कर रहे हैं तो उससे बढ़िया गुजारा हो रहा है जी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। जबकि इससे पहले मैं कमाता काफ़ी था, मैं मैकेनिक था, कलर टीवी, एलसीडी, एलईडी वगैरह की रिपेयरिंग करता था, एसी की, वॉशिंग मशीन की, सब की रिपेयरिंग करता था। मेरी तीनों जेबें नोटों से भरी रहती थी, लेकिन घर में कोई बीमारी आ गई, ये झगड़ा हो गया, वो झगड़ा हो गया, नशा पत्ता करना, उल्टे सीधे काम करने, मतलब पैसा फिर भी लोगों से मांगता ही रहता था, लेकिन गुजारा नहीं होता था जी। लेकिन सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने के बाद अब ना तो किसी से मांगना पड़ता, भला किसी को अगर जरूरत है तो दे देते हैं जी, पर मांगते नहीं किसी से। मेरी माता जी तो एक तरीके से जो पारंपरिक आस्था होती है पितरों की, खेड़े की, बूढ़ी माता की, कुल देवी की, इन सब में व्यस्त थी वो। और इसके रहते रहते वो उनकी भी काफ़ी डाउन स्थिति हो गई थी और कम से कम उनका 3-4 महीने से खाना पीना बिल्कुल रुक गया था। तो फिर मैंने उनको परमात्मा का नाम दान दिलाया तो एकदम वो ऊपर नीचे भी नहीं चढ़ पा रही थी 5-10 सालों से, और वो ऊपर नीचे भी चढ़ने लगी। और जो उसकी पारंपरिक भक्ति कर रही थी वो उसने त्याग दी और संत रामपाल जी की अब प्रथम मंत्र का वो जाप कर रही है, तो उसको शारीरिक रूप से भी काफ़ी लाभ मिला जी। क्या आप कोई नशा भी करते थे? हाँ जी, नशा मैं अपने घर परिवार से छुप के करता था जी। उनके सामने तो कभी करता नहीं था, तो इसलिए शायद छुप के इसीलिए करता था क्योंकि मुझे एक दिन ये छोड़ना था परमात्मा का ज्ञान समझ के। इसलिए परमात्मा ने मुझे पर्दे में रख दिया ताकि मेरे घर वालों को भी नहीं पता लगा, और मेरा ये नशा पत्ता भी छूट गया पूरी तरीके से परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करने के बाद। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, जबकि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले भी आप भक्ति साधना कर रहे थे लेकिन आपको लाभ नहीं मिल रहे थे। तो सर, आप क्या कारण मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ मिले, पहले आपको लाभ नहीं मिल रहे थे? इसका क्या कारण मानते हैं? जो हम मतलब कि इससे पहले साधनाएं कर रहे थे वो गीता के अनुसार नहीं थी, शास्त्रों के अनुसार नहीं थी, शास्त्रों के विरुद्ध थी, इसलिए हमें कोई लाभ नहीं हो रहा था। अब जो हम भक्ति कर रहे हैं सतगुरु रामपाल जी की शरण में रह के मर्यादा में, उससे हमें लाभ भी हो रहा है, मानसिक भी, शारीरिक भी और आर्थिक भी। तो इसलिए ये शास्त्र अनुकूल भक्ति है। सर, हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, क्या आप मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के अलावा आप किसी अन्य धर्मगुरु से नाम दीक्षा लेते तो भी आपको लाभ मिल जाते? नहीं, उनसे नाम नहीं मिल सकता क्योंकि वो शास्त्रों अनुकूल भक्ति नहीं करवा रहे। वो अपनी मनमानी ऊपर नीचे वाले जो उनके पहले ऋषि मुनि महात्मा हुए हैं, पंडित हुए हैं, उनके हिसाब से वो मतलब कि ज्ञान दे रहे हैं, जबकि सतगुरु रामपाल जी महाराज शास्त्रों अनुकूल भक्ति करवा रहे हैं मर्यादा में रह के। इसीलिए हमें इससे लाभ हो रहा है, जबकि पहले उनसे नहीं हो सकता। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस वर्ल्ड में, इस जगत में, इस पृथ्वी पे केवल सतगुरु रामपाल जी महाराज ही एक ऐसे संत हैं जिनकी शरण ग्रहण करने से हमारे सब दुख दूर हो जाते हैं और हम और जगत के लोगों का भी दुख दूर करवाने लायक बन जाते हैं। इसलिए सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना कल्याण करवाओ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब माला ना डाले, पूजा खंडित, और मुकुट उतारा नहीं जाता। उस दिन एक नियम है, मुकुट रख दिया भगवान पे, फिर उस दिन नहीं उतरेगा, अगले दिन ही उतारा जाएगा जब उसकी फिर पुनः
नवा दवाई करेंगे। मुकुट उतारा पूजा खंडित, और जब माला ना डाली तो अधूरी। तो अपने आप को कोस रहा था मन मन में, आकाश मेरे से कौन सी भूल पड़ी भगवान, आज जीवन में पहली बार गलती हुई, भूल लगी मुझ नीच के, बहुत मुझसे कोई भारी भूल बनी है, मुझसे कोई अपराध बना है जिससे मुझे आज इतनी भूल लगी। बाहर खड़े वो 5 वर्ष के बालक, वह कहते स्वामी जी चिंता ना करो, इस माला की गांठ खोल लो, गुंडी खोलो और फिर गले में डाल के फिर गांठ लगा दो, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा। ओए होए, अब रामानंद जी ना कोई सामने मूर्ति, अब ना कोई सामने मूर्ति है, मैनू देखेगा जाए का बता दियो पर्दा में के, और मेरे मन की बात इसने पकड़ ली। ओए होए, तो क्या कहते हैं रामानंद जी ने वो पर्दा फेंक दिया, बाहर निकल कर आया। पुण्यात्माओं, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, सुख संवेद में कहा वो ब्राह्मण है जो भगवान पहचान दे। और कहते हैं लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रही है, लोक लाज मर्यादा जगत की तरण जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। एक तरफ तो उसकी मान बढ़ाई और इज्जत शिखर में थी कि ब्राह्मण कुल में जन्म है और 1400 ऋषि उसके प्रचारक हैं, और सामने हजारों की संख्या में उसके प्रशंसक बैठे। और दूसरी तरफ जुल्हे का बालक खड़ा है भगवान रूप में। अब इस यहां थी उस भगत की पहचान, लेकिन वो 1 नंबर का भगत थे, सच्चा ब्राह्मण था। उसने संसार को ठोकर मार दी और उस 5 साल के जुल्हे के बालक को सीने से लगा लिया भगवान समझकर। जब उन्होंने परमात्मा को सीने से लगाया तो उनका शरीर ऐसा था जैसे रुई होती है, तेज पुंज का शरीर, ऐसनाविरम शुक्रमकायम। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में परमात्मा कबीर जी की यह महिमा स्पष्ट लिखी है कि उसका शरीर है कबीर जी का, लेकिन वो उसमें नाड़ी तंत्र हार्ड चाम वाला नहीं है, तेज पुंज का नूरी शरीर है। अब वो सामने देख रहे थे, कहते हैं बोलत रामानंद जी हम घर बड़ा सुकाले, गरीबदास पूजा करें मुकुट फही जदमाले। परमात्मा कहने लगे सेवा करो संभाले करे, सुन स्वामी सुर ज्ञाने, गरीबदास सिर मुकुट में माला अटकी आ जाने। स्वामी घुंडी खोल कर फिर माला गल डारे, गरीबदास इस भजन को समझ सके कर तारे। रामानंद जी मान गया कि मेरी इस क्रिया को भगवान बिना कोई जान नहीं सकता, ये सामने सचमुच परमात्मा खड़ा है। डोडी पर्दा दूर कर लीना कंठ लगाए, गरीबदास गुजरी बहुत जब बदने बदन में लाया। कि उस समय सामने भगवान खड़े, एक तरफ सारा समाज जिसमें महिमा का उसका झंडा बंधा हुआ था, तो कहते हैं उसका गिल्ला मन मोथल पुथल तो बतेरी हुई, लेकिन सीने से लगा लिया। क्या कहते हैं, मन की पूजा तुम लखी मुकुटमाल परवेश, गरीबदास गत को लखे तेरा कौन वरण कौन भेख। ओए होए, रामानंद 104 साल के ब्राह्मण आंखों में आंसू घेर कर कह डालते हुए कह रहे हैं कि मेरे मन की पूजा तुम लखी, तुमने जान ली। मेरे मुकुट में माला फंस गई, तो डालना चाहा था मुकुट में, कहा उलझ गई थी। तब मालिक ने कहा था इसको खोल के गुंडी फिर गल में डाले। मन की पूजा तुम लखी मुकुटमाल प्रवेश। रामानंद जी कह रहे हैं, गरीबदास जी बता रहे हैं कि गरीबदास गति कौन लखे, तुझे कैसे पहचाने। हम जीव किस तो वर्ण में यानी दानक जुल्हे शूद्र वर्ण में खड़े हो, और के आपकी वेशभूषा, हम जीव कैसे पहचान सकते परमात्मा। मन की पूजा तुम लखी मुकुटमाल प्रवेश, गरीबदास गति कौन लखे तेरा कौन वर्ण क्या भेख। फिर कहते हैं ये जो दीक्षा तुम दी मान ली मन मोरे, गरीबदास तुम कोमल पुरुष और हमरा बदन कठोरे। अब बुद्ध विद्वान पुरुष थे, समझ गए कि मेरा अहम तोड़ा है, अहंकार टूटे बिना भगवान मिला नहीं। तो कहते हैं ये तो दीक्षा तो मोर दे मान ली मन मोर,
आपने जो मुझे शिक्षा दी मेरी अकल ठिकाने आएगी कि मैं घना ऊपर उठ रहा था, अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा था, और दाता आज आपके सामने मैं फेल हो गया। फिर उन्हें काफी चर्चा होती आपस में, लेकिन परमात्मा ने उनको सब तरफ से फेल कर दिया। परमेश्वर ने जब सारा कुछ हो लिया, रामानंद जी कहने लगे मैं बाप से दो बात ज्ञान की चर्चा और करना चाहता हूं, बैठो करो। तब परमेश्वर ने प्रश्न किया कि आप किसकी भक्ति करते हो स्वामी जी? कि मैं विष्णु का उपासक हूं, वैष्णु संत हूं, शंकर जी की उपासना भी साथ साथ करता हूं। परमात्मा ने कहा कि आप इसकी उपासना से कहां जाओगे? कि स्वर्ग में जाऊंगा बच्चा, वहां देवताओं जैसा मुझे शरीर मिलेगा और वहां बहुत सारे भगवान के दर्शन किया करूंगा, सारी सुख सुविधाएं। परमात्मा बोले वहां कितने दिन रहोगे? वहां कितना समय व्यतीत करोगे? विद्वान पुरुष थे मालूम था, और सब उसी समय कह दिया कि जब तक मेरे पुण्य रहेंगे मैं विष्णु लोक के स्वर्ग में रहूंगा। फिर कहां जाओगे? पता नहीं बच्चा, ले मैं बताऊंगा कहां जाओगे। फिर आप गधे बनोगे। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर नहीं आते। वो साधना मेरे पास है स्वामी जी। लेकिन यो मन इतना दुष्ट है, इतना रंगा हुआ पिछले गलत रंग में, फिर भी अपनी अड़गम सड़गम करके कहता है कि मैं समाधि लगाता हूं, बहुत दूर मेडिटेशन से बहुत ऊंची ऊंचाइयों तक जाता हूं। परमात्मा बोले पहुंचो, कहां तक जाओगे? ये तो एक ब्रह्मांड का चित्र है इसमें, और एक टीवी है, एक टीवी का जो रेंज है वो वहीं तक है जितनी उसकी सीमा है। इस ब्रह्मांड का इसके अंदर देख सकते हो, इसे बाहर का नहीं देख सकते। अब कहते हैं योग युक्त प्राणायाम कर जीता सकल शरीर, और त्रिवेणी के घाट पे वो अटक रहा बलबीर। यहां से सभी प्राणी धर्मराज के दरबार में जाते हैं, त्रिकुटी के ऊपर। वहां पर 3 रास्ते बन जाते हैं, उसको त्रिवेणी कहते हैं। एक लेफ्ट का रास्ता जाता धर्मराज के दरबार में, उससे आगे फिर वो उनके लोकों में जाते हैं जहां जिसने जैसा जाना है। और सामने का ब्रह्मरंध्र कहलाता है जो ऊपर ब्रह्मलोक में जाता है, और राइट साइड का एक शपथपुरी है, खेड़े हैं, उस साइड में जाता है। तो वो सामने वाला रास्ता बंद, और वहां तक ही ये जा सकते हैं, फाइनल रेंज है, जब तक मृत्यु नहीं होगी इससे आगे नहीं जा सकते ये। तो वहां जाकर वो खड़े हो गए रामानंद जी सूक्ष्म यानी समाधि में, और परमात्मा साथ 5 वर्ष के बालक रूप में। तो परमात्मा जैसे सोपन होता है ना, इस समाधि मेडिटेशन ऐसा ही होता है। तो अंदर जाकर परमात्मा बोले अब स्वामी जी कहां जाओगे? अब कहां जाओगे? अब आगे रास्ता मुझे मालूम नहीं, कि ये देखो 3 रास्ते हैं, ये रास्ता भी तुम इसमें अलाउड नहीं हो, जा नहीं सकते, मृत्यु के उपरांत ही जाओगे। इधर जाओगे आपका धर्मराज के पास जाओगे, वहां आपका अकाउंट होगा। जिस लोक में जाना है, नरक में जाना है या कुत्ता गधा की योनि प्राप्त करनी है, वहां से अपना लेकर पर्ची और फिर आगे जाओगे। और आपने विष्णु जी की उपासना की, यहां विष्णु लोक में जाओगे। और ये सामने ब्रह्मरंध्र है, ये काल ने बंद कर रखा है, बज्र कपाट है यहाँ पर। ये तुम्हारे इस मंत्र जाप से नहीं खुल सकते। करके देख, तू अपने जो जाप करता है, जो भी मंत्र करते हो, उसने खूब कोशिश कर लियो, नहीं खुला। तो परमात्मा बोले मेरे पास वो सत्य नाम है, उससे खुलेगा, मैं करता हूं उससे। परमात्मा ने लीला की, वो तो वैसे ही खोल देने थे, लेकिन सतनाम दृढ़ करना था कि इससे खुलती है। चाबी तो वही है मालिक के पास भी, वो लगाकर खोल देते। तो परमात्मा ने सतनाम का सुमन करके दिखा, श्वास उश्वास से, जिसमें एक वो मंत्र है और दूसरा तत्व जो आपको सतनाम प्राप्त भगत को मालूम है। जो ही वो मंत्र जाप किया, पट दे ही दरवाजा खुल गया। परमात्मा बोले आ जाओ मेरे साथ। आगे जाके दिखा, तपतशिला दिखाई, काल जहां बैठता है अलग से वो स्थान दिखाया, ब्रह्मलोक दिखाया। फिर 11वां द्वार पार करके अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश किया। फिर 12वां द्वार पार करके सतलोक में प्रवेश किया। जब नीचे से परमात्मा गए थे 5 वर्ष के बालक के रूप में, वहां सिंहासन पर विराजमान भगवान को देखा, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे।
इतना प्रकाश झलक रहा था। राजा के समान सिंहासन पर विराजमान थे, सिर पे मुकुट, ऊपर छत्र था। वहां पर चौर रखा था। 5 वर्ष के बालक ने चौर किया था उस भगवान पर। रामानंद जी ने सोचा भगवान तो ये है परमअक्षर ब्रह्म जो सिंहासन पर बैठे, ये कबीर जी तो यहाँ का कोई गण नौकर होगा। इतने वो तेजो में शरीर खड़ा हुआ। 5 वर्ष के बालक उस सिंहासन पर बैठ गए उछल के, और वो तेजो में जो भगवान नजर आवा था शरीर वाला, वो चमक कर 5 वर्ष के बालक पर। रामानंद जी कभी उसकी तरफ देखे, कभी बालक की तरफ देख रहे थे। इतने वो तेजो में शरीर उस बालक में समा गया। और तब कहा था, ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर्म सु अवगत सत कबीर। अब उसी समय परमात्मा ने कहा कि अब चलो वापस, बस इतना ही काम था। अब जो समाधि खुली, सामने फिर बैठे भगवान उसी रूप में। तब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी ने बताया कि तहा वहां चिकृत भया देख फजल दरबारे, गरीबदास सिजदा किया हम पाए दीदारे। तुम स्वामी में बाल बुद्धि भरम कर्म कियो नासे, गरीबदास निज ब्रह्म तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वासे। सुन बे सुन से तुम परे उर से हमरे तीरे, दास गरीब सरबंग में तू अवगत पुरुष कबीर। कोट कोट सजदा किए और कोट कोट प्रणाम, गरीबदास अनहद अदर हम पर शो तुम धाम। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहारे। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुर तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। मैं भक्ता मुक्ता भया और कर्म भरम कियो नासे, गरीबदास अवगत मिले या मिटगी मन की बासे। दोहू ठोर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारण तुम आए हो मगजो। होय होय 104 वर्ष का वृद्ध 5 वर्ष की उम्र के धानक के लड़के के चरणों में गिर गया बालक की तरह कि तुम स्वामी में बाल बुद्धि, आप मेरे मालिक। और मेरा ज्ञान तो आज वेद व्याधि से मैंने पता था, आपके सामने ज्ञान हुआ। तुम स्वामी में बाल बुद्धि, मेरी तो बालक जैसा ज्ञान था आपके ज्ञान के सामने, और मेरा कर्म भरम भय नाश। और गरीबदास जी कह रहे हैं कि रामानंद जी ये बोले, गरीबदास निज ब्रह्म तुम, वास्तव में सही भगवान आप हो, मुझे हो गया दृढ़ विश्वास। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। बोलो सतगुरुदेव। पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि के रचने वाले परम अक्षर ब्रह्म कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हैं। जिन पुण्यात्माओं के ऊपर परमात्मा की विशेष रजा होती है, उन्हीं को ये अमृत वचन परमात्मा की कथा सुनने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। जब तक हम सत्संग के अंदर नहीं आते तो हमें मनुष्य जीवन के मूल उद्देश्य का ज्ञान नहीं होता, और हम जो परंपरागत साधनाएं कर रहे होते हैं या जो दिनचर्या हम पहले पूर्वजों को बुजुर्गों को देखते आए वो कर रहे होते हैं, हम उसी को अंतिम मानकर और अपने मनुष्य जीवन का निर्वाह कर रहे होते हैं। परमात्मा बताते हैं सत्संग के अंदर परमेश्वर का दिया हुआ ज्ञान ही बताया जाता है, क्योंकि सत्य का अर्थ होता है सत्य, सच्चा। संग माने साथ, यानी संग सत्य के साथ जो प्रत्येक क्रिया करता है वो परमात्मा ही हो सकता है। तो परमात्मा ही सत्य ज्ञान देता है जिसको सत्संग कहते हैं। और परमात्मा ने
प्रत्येक युग में आके सत्संग किए, ये ज्ञान दिया, लेकिन यहाँ का जो मालिक है, 21 ब्रह्मांड का जो प्रभु है, ब्रह्म जिसको काल कहते हैं, ये बहुत ही कपट युक्त है। ये प्रत्येक काम धोखे से करता और कराता है। ये कभी किसी के प्रत्यक्ष नहीं होता, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है। ऐसी प्रतिज्ञा को नेक आत्मा नहीं कर सकता जो इसने कर रखी है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में श्री कृष्ण में प्रवेश करके यही 21 ब्रह्मांड का स्वामी काल भगवान कह रहा है कि अर्जुन, मैं अव्यक्त हूं, यानी गुप्त रहता हूं, और मुझ अव्यक्त को ये व्यक्ति आपनम मनन्ते, मुझे ये सामने खड़े सेना वाले मुझे ये सोच रहे होंगे मैं कृष्ण हूं, व्यक्ति रूप में जो प्रकट हूं। नहीं, मेरी ये एक घटिया अनुत्तम अटल प्रतिज्ञा है कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। तो ये प्रत्येक काम ऐसे ही कपट युक्त करता है। महाभारत का युद्ध करवा दिया, 18 करोड़ सैनिकों का नाश करवा दिया, श्री कृष्ण के सिर पर भांडा फोड़ दिया कि श्री कृष्ण ने युद्ध करवा दिया ज्ञान देकर। श्री कृष्ण जी तो युद्ध के कति विपरीत थे, पहले भी मना कर रहे थे कि युद्ध ना करो, बुरा हाल होगा तुम्हारा। जब नहीं माने तो इन्होंने यहां तक निर्णय ले लिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, हथियार भी नहीं उठाऊंगा, एक पक्ष में मैं होऊंगा, एक पक्ष में मेरी सेना होगी। तो फिर ऐसा नेक व्यक्ति जब अर्जुन मना कर रहा हो और वो कहना लड़ ले, तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, श्री कृष्ण नहीं था वो, उसी समय काल प्रवेश कर गया और ये ऐसे जुल्म करता कराता है। अब इसका भांडा फोड़ा कबीर भगवान ने आकर के। परमात्मा ने वैसे चारों युगों में ही इसकी जानकारी दी थी, लेकिन उस समय हम समझण योग्य नहीं थे। तो अब परमेश्वर ने सबसे पहले आपको शिक्षित किया। इस शिक्षा का हमें आनी भी बहुत हुई है। हम बेशक से बनकर बड़े बड़े इंजीनियर बन गए, बड़े बड़े डॉक्टर बन गए और बहुत सी अन्य पोस्ट हमने प्राप्त कर ली, पर मनुष्य जीवन का नाश कर दिया, अनमोल जन्म बर्बाद कर दिया। अहंकार भर गया जन जन के अंदर। और पहले क्या देखा करते, गांव में कितने भी नम्र व्यक्ति होते थे, वर्षा समय पर होती थी, ना होती तो भगवान के गुणगान किया करते थे। हे परमात्मा 2 बूंद डाल दे, तेरे बच्चे भूखे बैठे। अब परमात्मा ने सब सुविधा इसलिए दी कि तुम भक्ति कर सकते हो, और इस सुविधा का हमने दुरुपयोग ज्यादा कर लिया। नाचना, गाना, कोठी बनाना, ब्याह शादी में बकवाद करना, तो ये हम अनमोल जीवन अपना नष्ट कर गए। तो ये काल क्या चाहता है कि इनको सत्य ज्ञान ना हो। ये ऐसे ही मनुष्य जीवन को बकवादों में बर्बाद करके चले जाओ, फिर कुत्ते गधे की योनि में डाल के ये निश्चिंत हो जाता है कि अब लाखों वर्ष ये उठ नहीं सकता, उभर नहीं सकता, धक्के खाता रहेगा। और परमात्मा ये चाहता है कि मनुष्य जीवन जब इसको प्राप्त होता है, ये तभी मुझे पहचान सकता है। चारों युगों में परमात्मा ने स्वयं आकर के सत्संग किए, वो यथार्थ जानकारी दी। सतयुग त्रेता द्वापर में हमने भगवान की एक नहीं सुनी, क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के जो संस्कार थे वो अच्छे थे। और इन 3 युगों में अच्छे संस्कारी प्राणियों का ही मनुष्य जीवन होता है, और उनको सुख तो होता है उनके अपने पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों से, और वो साधना कुछ भी कर रहे होते हैं तो उनको जो लाभ होता है वो ये सोच बैठते हैं कि हम जो पूजा किसी इष्ट देव की कर रहे हैं और किसी मंत्र से कर रहे हैं, किसी आरती से कर रहे हैं, इनसे हमें लाभ हो रहा है। तो ये धोखा हमें 3 युगों में मार जाता है, भगवान से दूर रखता है।
काल ने कहा था कि चौथे युग में आप कितने जीव ले जाना, 3 युगों में जीव ना ले जाना। तो परमात्मा को भी मालूम था कि 3 युगों में ये नहीं मानेंगे और चौथे युग में इनकी ऐसी दुर्गति होगी। ये भक्ति भी कर रहे होंगे, उन्हीं भगवानों की भक्ति भी कर रहे होंगे, लेकिन पूर्व जन्म के शुभ संस्कार ना होने के कारण उनके करते करते भी इनकी खूब दुर्गति होगी और फिर ये इधर उधर भटकेंगे। जो पूजाएं हम पहले कर रहे थे उनको करते करते पहले तो हम सुखी थे, क्योंकि तब तक हमारा पुण्य चल रहा था, और जब हमारे ऊपर पापों का कहर टूटा तो उससे में बुद्धि बनी आई कि जो साधना हम करते थे वो कहाँ गई अब हमारी। फिर कोई बताता वहां जाइए, कोई बताता वहां झाड़ा लगता है, कोई कहता वहां संत बैठा है, तो वहां भी हम भटके। तो वो होना ही नहीं था। तो परमात्मा को मालूम था कि जब ये कति कंडम हो जाएंगे, ये सब तरह से हताश हो लेंगे, तब ये मुझे पहचानेंगे, क्योंकि मेरे पास आएंगे या मेरे भेजे हुए दास के पास आएंगे तो इनको आती राहत मिलेगी। परमात्मा का गुण है सुख देना। तो फिर ये पहचानेंगे कि हु इज गॉड, कौन है परमात्मा। तो सत्संग परमात्मा ही करते हैं, और सत्संग में आने से हमें पता चलता है कि हम जो दैनिक क्रियाएं किया करते थे, जो हम दैनिक काम करते थे और जिसको अंतिम मान रहे थे कि बस इतना ही काम है मनुष्य का, बच्चे हो गए, बच्चों को अच्छी शिक्षा या कोई और व्यवसाय ठीक करवा दिया, इनका विवाह कर दिया, अब इनका भगवान संतान दे, बस फिर अब बेसिक मर जाए, जीवन मनुष्य का सफल हुआ। नहीं, अब सत्संग से पता चलता है कि मनुष्य जीवन का इसके साथ साथ एक वेरी इंपॉर्टेंट वर्क था और उसको आपने छुआ तक नहीं। अगर कोशिश भी की है भक्ति वक्ति करने की तो आप शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी साधना करते रहे। तो यहां परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान देते हैं कि जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, जल सो ही मछली चढ़ जा ये बह जाते गजराज। परमात्मा बताते हैं तुम जिन देवी देवताओं की साधना कर रहे हो उनकी जितनी औकात है, जितनी क्षमता है, वो उतना तो लाभ आपको अवश्य दे देंगे, लेकिन जो कर्म संस्कार में आपके प्रारब्ध के अंदर आपकी किस्मत में जो पाप कर्मों के दंड या प्रेत बाधा या 3 ताप का जो कष्ट है वो ये भगवान निवारण नहीं कर सकते, ये इष्ट ये देवी देवता नहीं कर सकते। जैसे जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, जल सो ही मछली चढ़ जा ये बह जाते गजराज। अब क्या बताते हैं कि जैसे बहुत ऊपर से जल गिर रहा होता है, किसी डाउनफॉल में बहुत स्पीड से, और यदि उस ऊपर से गिर रहे जल के सामने हाथियों का राजा भी आ जाए, यानी मजबूत हाथी, उसको भी वो बहा ले जाता है वो जल का प्रवाह, लेकिन मछली जो होती है वो उसकी उल्टी दिशा में और बिल्कुल ऊपर पहुंच जाती है, ऐसे पड़ रहे पानी के ऐसे ऊपर चली जाती है। इसका क्या भावार्थ बताते हैं परमात्मा, हमें समझाना चाहते हैं कि जो जाकी शरणा बसे और ताको ताकी लाज। अब मछली जो है जल के ऊपर समर्पित है और जल से बाहर होते ही वो पटक अपने तड़फ तड़फ कर मर जाती है, यानी उसका जल के साथ इतना संबंध है। यदि आप ऐसा किसी इष्ट के साथ लगाव करते हो तो वो इष्ट फिर आपको अपनी अक्षमता अनुसार ऐसे लाभ देगा, जैसे मछली को जल ने हरी छोड़ दिया तो कहीं किधर भी जा तेरे को कोई बाधा नहीं होगी,
और तुझे नहीं बहाऊंगा। और वहां पर हाथी, मजबूत हाथी भी सामने खड़ा हो जाता है, ताकतवर, उसको भी जल डबो देता है, उसका नाश कर देता है। इसी प्रकार जैसे आपका किसी तहसीलदार से फ्रेंडशिप होगी, दोस्ती हो जाती है, तो तहसीलदार आपको कितना काम कर सकता है। कभी कोई रजिस्ट्री जिंदगी में हुई एक आध उसको कर देगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ ही करेगा। इतना अवश्य कर देगा कि आपको अपने ऑफिस में बैठाओगा, चाय पिलाओगा और वहीं बैठे आपका सारा काम कर देगा। लेकिन इससे हमारा सर्व कार्य सिद्ध नहीं हुआ। इसके बाद और बहुत सी डिपार्टमेंट है जहां हमें प्रतिदिन काम पड़ता है। इसी प्रकार अन्य किसी, जैसे आप मंत्री से मिलते हो तो मंत्री अपने सत्र का, अपने विभाग का ही काम आपका कर सकता है, बाकी इसके अतिरिक्त और भी बहुत कार्य आपके। तो जैसे स्टेट के अंदर आप मुख्यमंत्री से संपर्क कर लेते हो तो आपका सारा काम सर गया। फिर कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो मुख्यमंत्री भी नहीं कर सकते, तो प्रधानमंत्री यानी वो आपको अपने राज्य में सभी सुविधाएं दे सकता है अपने स्तर की। तो इसी प्रकार हमने इस परमात्मा के ज्ञान को समझना है। जैसे ये देवी देवता, ये तो समझ लो एमएलए एमपी हैं, और इनमें से कुछ सिलेक्टेड देव हैं जो कुछ मंत्री पद प्राप्त हैं, और इनमें से 3 मंत्री विशेष हैं। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी, तमगुण विभाग के शिव जी, ये 3 देवता यहाँ के प्रधान हैं। और इनका जो पिता है ब्रह्म, ज्योत स्वरूपी निरंजन, जिसको काल कहा है संतों ने, ये खुद भी गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में स्वयं कहता है कि मैं काल हूं, श्री कृष्ण में बोल रहा है। ये इनका पिता, ये एक ब्रह्मांड के अंदर एक मुख्यमंत्री का रोल करता है। जैसे जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं, ये कई अरब वर्षों के बाद इसका विनाश होगा। जैसे आपको कई बार बताया है डेफिनेशन कि 70,000 बार ये तमोगुण शिव की मृत्यु हो लेगी, तब एक ब्रह्मांड का विनाश होगा। उसके बाद ये सभी यहाँ की इस ब्रह्मांड के अंदर सूर्य, चांद, जितने भी सब विनाश में आ जाएंगे। फिर दूसरे ब्रह्मांड में ले जाता है सभी प्राणियों को, सभी चले जाते हैं वहां। तो वहां फिर उस ब्रह्मांड में फिर ऐसी रचना करता है। तो एक ब्रह्मांड में ये एक मुख्यमंत्री का रोल करता है। इसके बाद फिर दूसरा प्रभु है, 7 संख्य ब्रह्मांड का मालिक है, जिसको गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में अक्षर पुरुष कहा है। सरपुरुष ये ज्योत स्वरूपी निरंजन है, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी मालिक राम है। और 7 संख्य ब्रह्मांड का स्वामी वो अक्षर पुरुष है, जिसको परब्रह्म भी कहते हैं, यानी नेक्स्ट ब्रह्म से नेक्स्ट ब्रह्म, वो 7 संख्य ब्रह्मांड का स्वामी है। और ये ब्रह्म और इसके अंतर्गत जितने प्राणी, और ये परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष 7 संख्य ब्रह्मांड का स्वामी, ये तथा इसके अंतर्गत जितने प्राणी, ये सभी नाशवान हैं। और जीवात्मा तो पशु पक्षी की भी नहीं मरती, वो अलग बात है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य जीवन भर सुख और शांति की तलाश में भटकता रहता है। कभी मंदिरों में माथा टेकता है, कभी देवी देवताओं की पूजा करता है, तो कभी गुरुद्वारों में जाकर मन्नतें मांगता है। लेकिन फिर भी जब उसे मन की शांति नहीं मिलती, तो वह निराश होकर नशे जैसी बुरी आदतों का शिकार हो जाता है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी पुणे महाराष्ट्र के रहने वाले ललित भारद्वाज जी की। ललित जी ने वर्षों तक ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवी देवताओं की पूजा की, टोने टोटकों का सहारा लिया, यहां तक कि अनेकों तीर्थों की यात्राएं भी की। लेकिन फिर भी इन्हें ना तो शारीरिक सुख मिला और ना ही मानसिक शांति। लेकिन दर्शकों, आज ललित जी का कहना है कि मेरा जीवन तब बदला जब मुझे संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा मिली।
दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान गंगा पुस्तक में ऐसा क्या लिखा है कि जो भी इस पुस्तक को पढ़ता है वो नशे जैसी बुरी आदतों से छुटकारा पा लेता है और उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं? आखिर क्यों ललित जी संत रामपाल जी महाराज को भगवान बता रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं ललित जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम ललित भारद्वाज है सर जी। ललित जी कहाँ से आए हैं आप? सर वैसे तो मैं प्रॉपर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ, लेकिन रोजी रोटी के मामले में काम करने के लिए यहाँ पुणे में काफ़ी दिन से रहा हूँ बहुत जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर जी मैं सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले हनुमान जी का उपासना करता था, व्रत करता था, शिव जी का भी व्रत करता था सर जी। उससे कुछ लाभ फायदा के तो मेरे को मालूम नहीं चला सर जी कि क्या लाभ होते, क्या फ़ायदा होते हैं, क्योंकि उस समय चल रहा था जैसा भी चल रहा था, हमारे पुण्य कर्मों के हिसाब से जो भी जैसा चल रहा था। तो क्या पहले आपने कोई गुरु भी बनाया था? नहीं सर जी, पहले तो गुरु नहीं बना रखा था मैंने कहीं सर। सर जब आप भक्ति साधना कर रहे थे तो आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए? सर जी संत रामपाल जी महाराज के शरण में मैं ऐसा आया कि एक मेरे दोस्त है, वो कॉन्ट्रैक्टर था, तो हम उसके पास काम करते थे सिविल लाइन में। तो सर जी उन्होंने मेरे को ज्ञान गंगा पुस्तक दिया पढ़ने को, और मेमोरी में मेरे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग जाला। तो मैं पुस्तक पढ़ता पढ़ता ज्ञान गंगा पढ़ते रहा, भगत जी सत्संग सुनते रहा। तो मेरे को कुछ ऐसा लगा कि ये संत जो सत्संग में देखता था मेमोरी में मोबाइल पे, तो पूरे शास्त्र को खोल करके अपने आप को दिखाता था सर जी। बाकी के संत क्या करते हैं, ग्रंथ सामने रखते हैं, मुंह से बोलते हैं कि यहाँ पे लिख ले, हमको समझ में नहीं आते सर, जो बोलते वही समझते हैं। तो ये तो हमको अच्छा लगा। फिर उसके बाद सतभक्ति, फिर लोगों के इंटरव्यू देखे, फिर कि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ऐसे ऐसे करते हैं कि आराम करते हैं, इतना राहत दे रहे हैं अपने भक्तों को। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा भगत जी। तो फिर मैंने प्रण किया कि संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बनाना चाहिए, है ना सर जी। फिर ऐसे मैंने संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आया भगत जी। सर आपने संत रामपाल जी महाराज जी का सानिध्य कब प्राप्त किया? सर मैंने दिसंबर 2015 में संत रामपाल जी महाराज जी का शरण में आया। सर जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया तो आपको क्या क्या लाभ मिले? सर जी शारीरिक लाभ तो मेरे को बहुत मिला। जैसे कि एक दिन क्या हुआ, एक सत्संग चलता था पहले पुणे में, 3 दिवसीय सत्संग चलता था। तो मैं उस सत्संग में गया हुआ था घोचवाड़े फाटा पिरंगुज में सर जी। तो मेरे भगतमती जो अनुपदेशी था, उस समय नाम नहीं ले रखा था संत रामपाल जी से, मेरे पत्नी ही, तो उनके पेट में दर्द होने लगा भगत जी यहाँ पे, और असहनीय दर्द होने लगे, पीड़ा जो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो असहनीय दर्द जब हो ना, तो उन्होंने सोचा कि आजू बाजू वालों को उठा करके मैं हॉस्पिटल जाऊंगी। इतने में सर जी वहाँ संत रामपाल जी महाराज प्रकट हुए और उनको बोले कि बेटा क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि दर्द हो रहा है। बोले संत रामपाल जी महाराज बोले बेटा कहाँ पे हो रहा है? तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे हो रहा बोल के। तो संत रामपाल जी महाराज बोले उनके कि वहाँ पे हाथ रखो बेटा और वहाँ पे दबाओ जहाँ पे दर्द हो रहा है। तो उन्होंने दबाया सर जी ऐसे मुझे से, तो वो फट गए भगत जी, जैसे कि कुछ अंगूर वगैरह को हम दबाए तो फट जाते हैं वैसे। उसके बाद मेरी पत्नी को राहत मिल गई, वो सो गई, और संत रामपाल जी महाराज वहाँ से अंतर ध्यान हो गए सर जी। पहला लाभ तो ही हुआ सर जी। दूसरा लाभ सर जी, मैं एक दिन चारपाई पे सो रहा था पंखे के नीचे, गर्मी का दिन था। तो अचानक मेरा नींद खुला भगत जी। सर जी मेरा कैसे नींद खुला मेरे को मालूम नहीं, रात के करीब 1 से 1:30 के बीच में था। अचानक मेरा नींद खुला, मैं चारपाई से उठ करके बेड पे जाके अपने बैठा सोने के लिए। जैसे ही मैं चारपाई से उठा सर जी, बेड पे पहुँचा नहीं कि पंखे टूट करके नीचे मेरे चारपाई पे गिर गए हैं। एक तो ये संत रामपाल जी ने मेरे को बचाया दुर्घटना से सर जी। उसके बाद सर जी एक दिन क्या हुआ कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया, छोटा वाला भाई का। गांव में रहते थे, मैं यहाँ पुणे में था। तो मेरे को पता चला, तो उस समय लॉकडाउन की वजह से ट्रेन वगैरह सुविधा नहीं थे जाने का, तो मैं मोटरसाइकिल से ही जा रहा था सर जी। रास्ते में मैं बाइक से गिर गया अपने, तो ये मेरा पैर भगत जी टूट गया था यहाँ से, खाली स्किन पकड़ा हुआ था, बाकी पूरा घुटने से टूट गया हुआ था सर जी। मैं गाड़ी पे बैठ भी नहीं पा रहा था, ये पैर ऐसे उठा भी नहीं पा रहा था। मेरे को जो मेरे साथ में था दोस्त, उन्होंने उठा करके बैठाया गाड़ी में। उसके बाद सर जी सुबह मैंने संत रामपाल जी महाराज के दिए हुए नित्य नियम लगाया किया। उसके बाद प्रथम मंत्र दिया हुआ था वो किया। उसके बाद सर जी मैं अरदास लगाया संत रामपाल जी महाराज से, सर जी परमात्मा आप ही हैं हमारे सहारा, हम किसके शरण में जाएंगे, हमारे साथ ऐसे ऐसे हो गए सर परमात्मा। इतने में सर जी मैं मंत्र करते रहा 2 घंटे बाद परमात्मा ने ऐसे चमत्कार किया संत रामपाल जी महाराज ने कि मैं उसी टूटे हुए टांग को जुड़ गए भगत सर जी, मैं चलने लगा उससे। आपका पैर एकदम से ठीक हो गया? एकदम से
ठीक तो नहीं हुआ, लेकिन मैं चलने लगा, इतना मेरे को तकलीफ कम हो गया, जुड़ गए, जो टूटा हुआ अलग हो गया था, स्किन खाली चमड़ी पकड़ा हुआ था सर जी घुटने का, और जुड़ गए, मैं चलने लगा, जिससे मैं उठा भी नहीं पा रहा था, वो चलने लगे। इतना चमत्कार किया संत रामपाल जी महाराज ने। उसके बाद सर जी जब मैं पहुंचा हॉस्पिटल में रायपुर मेकाहारा में, तो वहाँ दिखाया, फिर वहाँ मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था जिसका छोटे वाले को मैं पहले बताया। उसका सर जी लेफ्ट हैंड का 4 पसली और राइट हैंड का 2 पसली बिल्कुल टूट गया था, क्योंकि वो सामने गाड़ी चला रहे थे, ट्रक से जा करके टकराए थे वो। तो सर जी मेरे पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि भाई भैया आप संत रामपाल जी महाराज से नाम लिए हैं, तो मैं भी लेना चाहता हूँ, क्या मेरी तकलीफ दूर होगा? मैंने कहा भाई बिल्कुल होंगे। और मेरा भाई इतना नास्तिक था सर जी, मेरे को क्या बोलता था कि तुम कमंडल लेके चले जाओ जंगल में, तुम भक्ति करते हो, तुम खाते पीते हो, ऐसे मेरे को करता था, विरोध करता था मेरे पहले। फिर वो बोले कि मैं भी अगर संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लूँ तो क्या आराम हो जाऊँगा? मैंने बोला भाई बिल्कुल हो जाओगे, परमात्मा सबके रक्षा करते हैं संत रामपाल जी महाराज, तो आपका क्यों नहीं करेंगे? उसके लिए आप एक काम करो, संकल्प करो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से। तो उन्होंने संकल्प किया सर जी। फिर कुछ दिन बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके जब घर गए तो उन्होंने 2 दिन बाद नाम लिया सर जी। डॉक्टर ने ऑलरेडी उनको 6 महीना बेड रेस्ट कर दिया था सर जी, कि ये 6 महीने तुम उठ नहीं सकते हो, कुछ भी कर नहीं सकते हो, बेड पर ही पड़े रहेंगे। उसके बाद सर जी जब संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लिया तो 4 दिन बाद मेरा भाई उठ करके चलने लगे सर जी। डॉक्टर्स ने तो 6 महीने का रेस्ट बताया था। जी हाँ सर जी, डॉक्टर ने 6 महीने का रेस्ट, बेड रेस्ट बताए थे, लेकिन परमात्मा ऐसे चमत्कार किए सर जी संत रामपाल जी महाराज ने कि 4 दिन में ही वो उठकर चलने लगे घर पर ही। उसके बाद 1 महीने के अंदर सर जी वो अपने फैक्ट्री में वापस, जहाँ रायपुर में काम करते थे, जिंदल फैक्ट्री में जहाँ लोहा को गलाए जाते हैं, वो काम 1 महीने में सर जी ऐसा चमत्कार हुआ को जाके काम करने लगे फैक्ट्री में। और जो डॉक्टर ने 6 महीने बताया था, फिर सर जी वो 6 महीने बताए थे हालांकि डॉक्टर ने, लेकिन परमात्मा के सामने साइंस का डॉक्टर कभी नहीं चलते, अंत में डॉक्टर भी भगवान के ऊपर भरोसा करते हैं सर जी। उसके बाद सर जी ऐसा हुआ, एक दिन मैं दिल्ली जा रहा था यहाँ से, तो मैं अपने पापा जी को बोला, मेरे पापा जी ऐसे थे, तम्बाकू बहुत खाते थे सर जी, बहुत, वो हर 1 घंटे में तम्बाकू खाते थे। उनकी वजह से हम लोग को झगड़ा भी होता था पापा जी को तम्बाकू खाने की वजह से, कि इसको छोड़ दो, क्यों नहीं छोड़ देते हैं। मेरी मम्मी भी झगड़ा करती थी, हम लोग भी झगड़ा करते, लेकिन वो छोड़ नहीं पाता था। फिर सर जी एक दिन दिल्ली जाना हुआ तो हमने कहा परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से कि हमारे पापा इतना नशा कर तम्बाकू खाते हैं। तो मैंने भगत आ रहे थे उनके साथ में बुलाया सर जी मेरे पापा जी को। तो मेरे पापा जी इतना तम्बाकू लेके चले थे 1 हफ्ते के लिए सर जी, अपने पूरे खर्चा यानी कि खाने के लिए, सेवन करने के लिए सफ़र में। और जैसे ही सर जी उन्होंने गाड़ी पे बैठे भगत लोगों के साथ, वो तम्बाकू खाना ही भूल गए। उसके बाद हम इतने दिन दिल्ली में रहे सर जी, फिर उन्होंने तम्बाकू खाया ही नहीं, वापस घर जाने के बाद सब फेंक दिया भगत जी। परमात्मा ने इतना बड़ा चमत्कार किया, जो 35-40 साल से तम्बाकू खाते थे, इतना बहुत ज़्यादा खाते थे वो तम्बाकू खाना ही नशा छोड़ दिया भगत जी। संत रामपाल जी महाराज से उपदेश नहीं लेते तो हम भी पहले राक्षस के जैसे थे, ड्रिंक करते थे, सिगरेट पीते थे और गुटखा तम्बाकू सभी नशा करते थे सर जी। तो परमात्मा के दया से संत रामपाल जी महाराज ने इतना कृपा किया कि आज हम इंसान के जैसे जी रहे हैं सर जी। सभी नशा हमारे छूट गए हैं अभी उनके कृपा से। पहले हम बहुत पैसे बर्बाद करते थे सर जी, दारू में, मांस में और गुटखा में, सिगरेट में बहुत पैसे बर्बाद करते थे, कमाते तो थे लेकिन बर्बाद भी बहुत करते थे। परमात्मा ने इन सब से आज़ादी दिला दिया सर जी, अभी हम इंसान की जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं सर जी। सर जैसा कि आपने बताया कि आपके पिताजी 35 साल से नशा कर रहे थे, इतने लंबे समय से नशा करते रहना और एकदम से उसको छोड़ना ये काफ़ी मुश्किल भरा होता है। अमूमन लोग छोड़ नहीं पाते, बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद भी इतने सालों का नशा नहीं छूट पाता। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद नशा कैसे छूट जाता है? सर जी यही तो मैं बताया ना आपको, हम लोग इतना उनको झगड़ा करते थे, पहले अपने को समझ नहीं था, हम भी पहले जगह थे तो उनको गाली भी देते थे कभी कभी पिताजी को, इनको क्यों नहीं छोड़ देते हो, आँख भी कमजोर होते हैं, डॉक्टर बताते हैं इतना बुरी चीज़ है, क्यों नहीं छोड़ देते हो पिताजी? तो बोलते थे नहीं छोड़ सकता मैं, कैसे छोड़ दूँ, नहीं छोड़ सकता मैं, इतने दिन से खा रहा हूँ, 35-40 साल से जब हम पैदा नहीं हुए तब से वो तम्बाकू खाते थे सर जी। लेकिन ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज ने इतना दया की, इतना चमत्कार किए सर जी कि वो अचानक ही सभी गाँव में उनके जो साथी वो भी अचंभा हो गए, देखते ही अचरज मानने लगे कि ये तुमने, मेरे चाचा लोग आते हैं कि भैया तम्बाकू दो ना, तो बोलते हैं कि मैं तो छोड़ दिया है। तो कहते तुम कैसे छोड़ दिए, हम लोग जब पैदा नहीं हुए बच्चे लोग तब से तुम खाते तो कैसे छोड़ दिए, हम लोग से नहीं छोड़ता। सर जी मेरे पापा ने ऐसे बताया उनको, मेरे चाचा लोगों को, कि संत रामपाल जी महाराज जो सत्संग करते हैं उसमें ऐसे मार्मिक बात बताते हैं कि सभी नशा या सभी बुराइयाँ दूर हो जाते हैं उनसे नाम लेने से। लेकिन नाम तो मेरे पिताजी ने नहीं लिया कि पहली बार गए थे, उन्होंने सोचा कि अगले बार जब आएंगे तब नाम लेंगे, ऐसे उन्होंने बोला था सर जी।
मेरे 3 बेटे हैं, तो मुझको बहुत चिंता होती थी कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, मजदूर वर्कर हूँ, कैसे करूँगा। तो संत रामपाल जी महाराज के कृपा से सर जी मेरे बड़ी वाली लड़की का जॉब लग गया पुलिस में सर जी। उसके बाद मेरे बीच वाली लड़की है, उन्होंने 2 साल डी फार्म किया भगत सर जी। डी फार्म उनके पूरा हो गए, अभी बी फार्म कर रहे हैं भगत जी। वो 1 वर्ष उनको भी हो गया है। उनके बाद भगत जी मेरे छोटी वाली जो लड़की हैं सर जी, वो अभी नीट के वो कोचिंग कर रहे हैं सर जी। उनको भी अभी 1 साल हो गया। उनका फीस जो भरना होता है बच्चे लिए, मैं मजदूर वर्कर आदमी इतना पैसा फीस कैसे भरता हूँ, परमात्मा कैसे पूरे करते हैं सर जी, मेरे को खुद नहीं मालूम कैसे एडजस्ट होते हैं। इतना लाभ देते हैं परमात्मा सर जी। आज भी आप मजदूरी करते हैं? मैं सर आज भी मजदूरी करता हूँ, पुणे में मजदूरी करने ही यहाँ आया हूँ। बच्चे लोग को पढ़ाई वढ़ाई के जब पैसे लगते हैं, फीस लगते हैं इनके लिए। लेकिन भगत जी इतना फीस भरना परमात्मा ही पूरा करते हैं भगत जी, मेरे तो बस के बात नहीं है कैसे बनूं। जब भी जरूरत होते हैं फीस भरने का, पता नहीं पैसे कहाँ से आते हैं भगत जी, जिसको बोले एक बार में परमात्मा दिला देते हैं भगत जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको इतने सारे और अद्भुत लाभ दिए जिसका बखान नहीं किया जा सकता। तो सर आप हमें ये बताइए कि आखिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ही लाभ क्यों मिलते हैं? इनके अलावा और भी तो हिंदुस्तान में बड़े बड़े संत हैं, महंत हैं, बहुत सारे बड़े बड़े कथावाचक हैं, बड़े बड़े पंथ हैं। तो सर जब हम देखते हैं तो लोग बहुत सारी कठिन कठिन साधनाएं भी करते हैं, पूजाएं करते हैं, बहुत सारे गुरु भी बना रखे होते हैं, उसके बावजूद भी उन लोगों को लाभ नहीं मिलता। तो सर क्या कहना चाहेंगे आप? सर जी ऐसा है, संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं वो शास्त्र विधि बताते हैं, जबकि शास्त्र में हमारे कहीं नहीं लिखे हैं कि मांस खाना है या फिर कोई भी नशा करना है सर जी। तो संत रामपाल जी महाराज जो हमारे बताते हैं वो शास्त्र विधि भक्ति बताते हैं, जिनसे सभी अनुयायियों को लाभ होते हैं। बाकी के संत क्या करते हैं कि उनको ये होते हैं सर जी कि अगर हम नशे मना करेंगे नशा करने को तो हमारे पास आएंगे नहीं श्रद्धालु। संत रामपाल जी महाराज हमारे क्या करते हैं कि हमारे ये मर्यादा है, अगर इनको फॉलो कर सकते हो तब हमसे उपदेश लो, नहीं तो आपका काम यहाँ नहीं बनने वाला है, आप जा सकते हैं सर जी। तो उनके पास नाम लेने से, संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लेने से, मर्यादा में रह के भक्ति करने से ये सभी लाभ होते हैं। बाकी के संत क्या करते हैं, खुद नशा करते हैं या तो उन अनुयायियों को पूरा नहीं मना कर पाते हैं सर जी। सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। सर इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? सर जी व्रत रखना हमारे शास्त्र में नहीं, गीता जी में भी मना किए हैं, व्रत रखना मना है। तो व्रत रखने से, अगर व्रत रखने से ही मोक्ष प्राप्त होते तो सर जो जितने भूखे रहते हैं उनका पहले मोक्ष प्राप्त होना था ना सर। मोक्ष प्राप्त होने का मतलब है जो शास्त्र विधि साधना है, शास्त्र विधि साधना में कहीं पर भी व्रत उपवास नहीं लिखा है सर जी। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर जी भगत समाज से मैं विनती करूंगा कि एक बार संत रामपाल जी का, महाराज जी का सत्संग अवश्य देखें। उसके बाद बहुत से जैसे कि फेसबुक में हमारे कमेंट आते हैं, पुस्तक ज्ञान गंगा की, ज्ञान गंगा पुस्तक है, जीने की राह है, पुस्तक पढ़ें, सत्संग देखें, ज्ञान को समझें, ज्ञान समझ करके फिर अपना उपदेश लें, मनुष्य जीवन का कल्याण करें। क्योंकि परमात्मा को वाणी है संत राम कबीर परमात्मा की, मनुष्य जन्म दुर्लभ है मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे फिर बहु न लगता जार। सर जी अभी जो मनुष्य योनि हैं उनके लिए गोल्डन चांस है सर जी कि परमात्मा साक्षात आए हुए हैं, बोल रहे हैं कि बेटा आओ मैं तुम्हें तुम्हारे निज घर को ले चलूँ, सद्भक्ति करो, क्योंकि यहाँ काल के जाल में फंसे हुए हैं आप। तो सर जी अभी जो मनुष्य योनि है उनके लिए गोल्डन चांस है भक्ति करके पार होने का सर जी। सर जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से आपकी तरह बहुत सारे लाभ चाहते हैं तो वो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं, उनका सानिध्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सर जी हाँ, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किए कि अभी 12 से 14 टीवी चैनल पर सत्संग आ रहा संत रामपाल जी का सर जी, उसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि साधना कैसे हैं, संत कैसे हैं। उसके बाद उसमें देख करके जो चैनल पर सत्संग आते हैं तो उसके सत्संग के नीचे जो पीली पट्टी चलती है उसमें नंबर आते हैं सर जी। आप चाहे जहाँ भी से हो वहाँ से आप नंबर पे कॉल करेंगे तो पता आपको चल जाए कि नामदान सेंटर कहाँ है, वहाँ से आप फ़ोन करके पता कर सकते हैं कि हमको नाम कहाँ से मिलेगा। आजकल तो परमात्मा ने इतना सुविधा कर दी, संत रामपाल जी महाराज ने ऑनलाइन घर बैठे सुविधा मिलता है, नाम उपदेश मिलता है सर जी। तो मैं सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि अपने मनुष्य जीवन का लाभ उठाएं, कल्याण करवाएं संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लेकर के सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। आप
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।